सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पहली बार ये बात करने वाले हैं कि जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम लोग सभी टॉपिक्स को देखने वाले हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिए। और तीसरी बात ये, हम लोग कम समय में सबसे ज़्यादा जानकारी और सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन को लेकर के, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं नोट करने के लिए, खासकर फोर्थ और फिफ्थ मिनट में। तो वीडियो को पूरा भी देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 4 नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट, अब जैसे क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है वेदर का कलेक्शन। अब जो क्लाइमेट होता है, सिर्फ ध्यान से आप लोग बहुत ही ध्यान सुनते रहिए और वीडियो को पॉज कर करके लिखिए। ये नहीं कि वीडियो के साथ ही लिखिए, ठीक? तो वीडियो को पॉज कर करके लिखिएगा। देखिए, जो वेदर होता है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। मतलब कि आज यदि सुबह को वेदर ठंडा है तो शाम को दोपहर में वेदर गर्म हो सकता है, रात में वेदर फिर से ठंडा हो सकता है। पर क्लाइमेट ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट क्या होता है? ये होता है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? जबकि जो वेदर जो होता है वो किसी एक पॉइंट टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, बहुत ही तुच्छ समय के लिए होता है, ठीक। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट क्या किया जाता है, पाया जाता है। अब हम लोग शुरू करेंगे, अभी तो नहीं पर चौथी या फिर 5वें मिनट में आप लोग को बहुत मज़ेदार चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। देखिए, और यहाँ पे बताया गया है समर उमर के बारे में, तो ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम लोग सिर्फ मेन मेन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हम लोग ये रिवीजन कोर्स है ना, आप लोग को पता है ना, ये रिवीजन कोर्स है। हम लोग बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बहुत कम समय में हम लोग पढ़ेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल के बारे में। देखिए, जो क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है ये 6 होता है: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर। अब बात करते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करेगा क्लाइमेट को? क्योंकि मान लीजिए ये यदि अर्थ है और इससे पता नहीं क्या गुना बना बड़ा ये सन है, तो सन की जो लाइट है वो कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा तेज पड़ेंगी इन कंपैरिजन टू यहाँ पे। तो इस वजह से ये जो लैटिट्यूड हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, वर्टिकल लाइन तो नहीं ना सोच रहे हैं, नहीं, लैटिट्यूड होती है हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन पे यहाँ पे कम पड़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं लैटिट्यूड का भी असर पड़ता है और एल्टीट्यूड का असर भी पड़ता है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा ऊपर जाएंगे क्लाइमेट उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, डेंस मिलेगा ना, डेंस मिलेगा ना क्लाइमेट, लेस डेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे नीचे की बात यदि हम लोग करें तो नीचे पे भारी चीज़ हमेशा नीचे होती है, हल्की चीज़ हमेशा ऊपर होती है। हल्की कौन होता है? हल्का तो सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है ना, हल्का नहीं, हल्का हमेशा कौन होता है? गैस होता है। तो जो गैस होती है वो यदि हल्की है तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो क्या होगा, ऊपर की तरफ अपना कब्जा जमा लेगी, ये इलाका मेरा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अरे केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये कम डेंस होता है इन कंपेरिजन टू नीचे वालों की। क्लियर? तो इस तरह से भी एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अब उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसके आगे मतलब अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसी पे तो पढ़ेंगे, मतलब पूरा चैप्टर ही इसी पे है भैया, प्रेशर और विंड पे ही तो पूरा चैप्टर है। और डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि सी से उसकी कितनी डिस्टेंस है, ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ओशन करंट की, वहाँ की जो ओशन करंट है वो कितनी है, उस पर भी क्लाइमेट हमारा डिपेंड करता है। अब रिलीफ पे भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी अब हम लोग कुछ ही समय बाद यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो रिलीफ होती है वो वाटर को क्या करती है, मतलब कि जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो रिलीफ से टकरा टकरा के बेचारी लौट जाती हैं, और इसी की वजह से कहीं कहीं पे बारिश नहीं हो पाती, जैसे राजस्थान वाले इलाके में। तो ये सभी कुछ आज हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते रहिए और बने रहिए। तो देखिए, बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया कि जो मतलब कि जो सन है उसकी लाइट कैसे पड़ेगी वो भी अफेक्ट करता है। एटीट्यूड, एल्टीट्यूड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो इंडिया का माउंटेन है, कहाँ है? नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं, सिर्फ एकदम ध्यान से सुनते रहिए।
ठीक। तो इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन है उनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, और इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा कोस्टल एरिया भी है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कौन, एल्टीट्यूड भी करता है। प्रेशर एंड विंड, अब आया ना हमारा टॉपिक। देखिए, प्रेशर एंड विंड वो होता है जो हम लोग अब अगले पेज में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जान लें कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेशर प्रेशर क्या होता है। प्रेशर तो हमारे फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स अपॉन एरिया होता है, पर हम लोग फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब जो हमारा प्रेशर होता है वो हर जगह जगह पे क्या होता है, यूनिक होता है। अब यदि हम लोग बात करें विंटर की, तो मतलब कि हर कंडीशन में क्या होगा, यूनिक होगा। अब यदि विंटर की बात करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। अब नोट करने वाली बात आई, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए, जो विंटर का समय होता है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ हिमालय। क्यों, क्योंकि जो कोल्ड विंड होती है वो इस रीजन से लो रीजन पे बह के चली जाती है। मतलब कि यहाँ पे अब हाई प्रेशर है। अरे अब यहाँ पे हाई वाटर है, मान लीजिए ये नदी है और ये बगल में तालाब है, ये नदी है, यहाँ पे ढेर सारा पानी है। ये छोटा सा तालाब, यहाँ कम पानी है, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा ना। उसी तरह से जब हाई प्रेशर से मतलब सॉरी, हाई प्रेशर से विंड कहाँ पे जाती है, लो प्रेशर पे जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी जाता है। क्लियर, समझ में आया। तो इसीलिए जो कोल्ड ड्राई विंड होती है वो यहाँ से बह करके ओशन की तरफ जाती है। अब देखिए, अब एक चीज़ मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। ये यदि कोई लैंड है, पीस ऑफ लैंड, बहुत ध्यान सुनिएगा, और ये है यहाँ पे वाटर। अब यदि सन की रेज आई, सन की रेज आई, तो सन की रेज जब आएंगी तो दोनों पड़ेंगी लैंड और इस पे। अब देखिए, अब लैंड जल्दी ठंडी होती है, बहुत ही ध्यान से। लैंड जल्दी ठंडी होती है और जल्दी क्या होती है, गर्म भी हो जाती है। मतलब कि जब सन की रे आई तो लैंड सबसे पहले गर्म होगी इन कंपैरिजन टू सी। सी के कंपैरिजन सबसे पहले गर्म कौन होगा, लैंड होगी। अब इससे क्या फ़ायदा, अब यदि ये गर्म हो गई तो यहाँ की विंड भी गर्म हो जाएंगी। विंड गर्म हुई मतलब कि उनके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब फिजिक्स में हल्का सा आ जाइए, सब कुछ कनेक्ट करते चलिए। देखिए, विंड यदि गर्म हुई तो उनके पार्टिकल को हल्का सा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और यदि काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो वो ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। अब क्योंकि ये हल्के होते हैं तो ये ऊपर ही जाएंगे। अब यदि ऊपर जाएंगे तो यहाँ वाली एरिया की बात करते हैं। अब देखिए, अब ये ऊपर जाके मान लीजिए किसी एक लेयर में जम गए। अब इस लेयर में यदि जम गए और यहीं एक बगल में समुद्र है या फिर नदी है, जो भी है, वाटर का इलाका है। अब यदि इसी वाटर वाले इलाके के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितनी उथल पुथल हो रही है, क्योंकि इन लोग के पास काइनेटिक एनर्जी। ये लोग कहेंगे हट हट तू हट तू हट, नहीं तो एक एक देखेगा और यार उधर तो जगह खाली है, चलो उधर अटैक करते हैं। तो एक जाएगा तो सब जाएंगे, तो ये फैल जाएंगे इसके ऊपर। तो ये एक तरह से रिजल्टेंट क्या मिला कि यहाँ से विंड ब्लो होकर के यहाँ पे चली गई। बस वही बात कहना चाह रहा है यहाँ पे भी कि हाई प्रेशर से विंड कहाँ पे जाती है, लो प्रेशर पे जाती है। अभी ये तो प्रेशर का सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी प्रेशर के बारे में हम लोग को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक, तो और बात कर लेते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को आप लोग सिर्फ ये समझिए कि जेट स्ट्रीम तेज हवाएं होती हैं, बस सिर्फ इतना ही समझिए। बाकी बात करते हैं इंडियन मानसून की। तो अगर थियोरेटिकली देखें तो इंडियन मानसून जो शब्द है वो लाया था अरबियों ने, जिसका मतलब होता है मौसम। तो और अरब ने ये देखा था कि यहाँ पे हमेशा रिवर्सल होता है इंडिया में, और इसी से वो लोग जहाज़ों से क्या करते थे, ट्रेवल किया करते थे। तो चलिए अब हम लोग प्रेशर और वेशर को यहाँ पे भी कनेक्ट करते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि इंडिया में बरसात कैसे होती है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से यहाँ पे आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और हम लोग फ्री में टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करने वाले हैं। तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम यदि इससे पहले समझे मानसून को, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। देखिए, हमें इन सभी मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन कब गर्म होती है और वाटर कब गर्म होता है। शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ITCZ। अब देखिए, ITCZ क्या होता है, 5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, अर्थ के 5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर एक इमेजिनरी लेयर मानी जाती है, और ये लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ITCZ। और इसी का मतलब कि यही जब शिफ्ट होके आ जाता है हमारे गंगा प्लेन में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। और प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है,
अच्छा, तो उससे क्या होगा आप लोग समझ ही सकते हैं, हवाएं उथल पुथल करने लगेंगी और वहाँ पे आने लगेंगी, और मानसून विंड अपने साथ मॉइस्चर उठा लेती हैं। कैसे उठा लेती हैं वो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस वाले टॉपिक में। ठीक, तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे, तो सिर्फ वीडियो में बने रहिए। देखिए, और उसकी बाद यदि हम लोग बात करें हाई प्रेशर एरिया इन द ईस्ट ऑफ मस्कर। अब जो मस्कर होता है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। हाई प्रेशर बना मतलब फिर प्रेशर का डिफरेंस, मतलब क्या, प्रेशर का डिफरेंस मतलब विंड उथल पुथल, मतलब कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर के चेंज का कारण जरूर बनेगा ये। तिब्बतन प्लेट्यू गेट इंस्टेंटली हीटिंग, सॉरी इंटेंसली हीटिंग। तो जब इंटेंसली हीटिंग होती है तिब्बतन प्लेट्यू की, तो वहाँ पे जब हीट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, यदि कोई भी यदि हीट हो रहा है, कोई भी लैंड यदि हीट हो रही है, तो क्या यहाँ की हाई प्रेशर कहीं ना कहीं बनेगा, तो क्या यहाँ की विंड जो होंगी वो भागने की कोशिश करेंगी। हाँ बिल्कुल करेंगी। तो इस तरह से ये भी चेंज का कारण हुआ। तो ये क्या करता है, लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर देता है प्लेट्यू पे, वो भी 9 किलोमीटर एबव सी लेवल, यानी सी लेवल से 9 किलोमीटर की तरफ ऊपर। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है? यदि कोई भी टॉपिक आपको मिसिंग हो या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अब उसके बाद बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम टू नॉर्थ ऑफ हिमालय। अब देखिए, जो जेट स्ट्रीम होती है यदि वो हिमालय के नॉर्थ साइड में जाएंगी तो भी तो दिक्कत ही है। क्यों? क्योंकि दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे यदि आई तो यहाँ पे टकरा जाएंगी, टकरा के फिर से रिवर्स चल जाएंगी, और इंडिया को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसी वजह से ये सभी फैक्टर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए, अब जो पीरियोडिक चेंज होता है एटमॉस्फियर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी को हम लोग कहते हैं सदर्न ऑस्किलेशन। ठीक, मतलब कि साउथ में जो पीरियोडिक चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर में पीरियोडिक चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं सदर्न ऑस्किलेशन। समझ में आया? मतलब कि प्रेशर में यदि कोई भी चेंज आया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सदर्न ऑस्किलेशन। ठीक, अब उसी से एक रिलेटेड होता है इल नीनो, और इसी से रिलेटेड होता है ENSO। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं इल नीनो क्या होता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक नेम होता है पीरियोडिक डेवलपमेंट का। मतलब कि आप लोग इसे इसे आप लोग एक काम कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, this is a name given to the periodic development of warm ocean current along the coast of Peru as temporary replacement of cold पेरुवियम करंट। मतलब कि जो पेरुवियम करंट होती है उसका रिप्लेसमेंट जब एक पेरू नामक कास्ट से हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, इल नीनो। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे इंडिया मानसून कैसे आता है और कैसे जाता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहीं पे मैं आप लोग को 3 टॉपिक समझाने वाला हूँ। ठीक, जिसमें से पहली टॉपिक आ जाएगी रिट्रीटिंग मानसून, दूसरी ये वाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वनसेट ऑफ मानसून, और तीसरी टॉपिक हमारी आ जाएगी रेनी सीजन। ठीक, देखिए मान लीजिए ये इंडिया है। अब यहाँ पे जो विंड होती हैं मानसून विंड, वो ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं। अब ये अपने साथ समुद्र में वाटर यानी मॉइस्चर भी उठा ले जाती हैं। अब दूसरे चैप्टर पे आइए, मतलब सेकंड चैप्टर पे आइए। देखिए, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पे कौन है, वेस्टर्न घाट। ये हमारे इंडिया का रखवाला है। अब देखिए, अब ये रखवाला नहीं, इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए ये है हमारा, अब इंडिया का मैप तो बन नहीं रहा है, खैर हम लोग कोशिश कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक, अब ये यदि वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पे यदि ये मानसूनी विंड टकराएंगी, यहाँ पे यदि जब टकराएंगी तो ये रिवर्स ले लेंगी और इधर की साइड में चली जाएंगी। तो यहाँ पे जब ये ढेर समय तक टकराएंगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो इंडिया में जो मानसूनी विंड है वो कैसे आती है, इंडिया में मानसूनी विंड आती है ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे से आने के बाद यहाँ पे किससे टकरा जाती हैं, यहाँ पे टकराती हैं वेस्टर्न, मतलब कि वेस्टर्न घाट जो है माउंटेन, उससे यहाँ पे वो क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं। और उससे टकराने के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे ढेर सारी क्या होती है, बारिश होने लगती है। क्यों बारिश होने लगती है? क्योंकि इनके पास मॉइस्चर होता है। अब जो बची खुची विंड होती है वो कहती है नहीं भाई, हमें इससे लड़ाई नहीं करना है, हम इधर टर्न हो जाएंगे। ये बेचारी इधर टर्न हो गई। अब टर्न होने के बाद, रुकिए मैं इंडिया का थोड़ा देख लेता हूँ स्ट्रक्चर। रुकिए, हम लोग इसे इंडिया के मैप पे अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग इसे इंडिया के मैप पे मैं अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ। हाँ, अब अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, अब जो यहाँ से आई, यहाँ से आई,
एक यहाँ से आई, ये क्या आ रही है, मानसून विंड आ रही है, ठीक। तो सब तरफ से आएगी ना, हाँ। तो ये श्रीलंका बेचारे के ऊपर से भी आई। तो यहाँ पे ये किससे टकरा गई, यहाँ पे ये टकरा गई हमारे वेस्टर्न घाट से। अब जब ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकरा गई तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई बारिश। अब यहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई तो कुछ जो है, यानी कि जो कुछ कुछ सेलेक्टेड विंड है वो इधर चली गई। अब इधर क्यों गई, क्योंकि इसके इधर है अरावली रेंज, यहाँ पे है अरावली हिल या फिर अरावली रेंज है, और यहाँ पे है अरावली हिल। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बीच में एक ही जगह मिल रही है। अब यहाँ से ये घुस के यहाँ पे इंडिया में आके पूरा एकदम मतलब बारिश का माहौल बना रही है। अब उधर ही ये वाली जो विंड है ये इधर से इधर बहते बहते आ गई है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे भी माउंटेन है ढेर सारी। अब यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, तो यहाँ पे भी खूब दबा के बारिश हो गई। तो आप लोग पॉइंट को नोट करते चलिए, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, इंडिया मानसून कैसे एंटर कर रहा है। और तब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे बारिश आके खूब हो गई बारिश, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप हो गई। तो आप लोगों का यदि ये क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि कहाँ पे पूरी मानसून विंड ट्रैप हो जाती है, तो वो यहाँ पे शिलोंग वाले पार्ट में देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पूरी तरह से ट्रैप हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी माउंटेन, यहाँ पे भी माउंटेन, यहाँ पे भी माउंटेन। तो यहाँ पे जो हमारी शिट यार, यहाँ जो हमारी विंड है वो ट्रैप हो गई। और फिर उसके बाद किसी तरह से यहाँ से निकलती है, निकलते हुए ये भी आते हैं यहाँ पे। अब इसके पास भी आधा पानी है, इसके पास भी आधा पानी, क्योंकि दोनों लोग पीछे बरस चुके हैं। फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से इधर जाने की कोशिश करते हैं। अब भाई विंड है तो सभी तरफ जाने की कोशिश करेगी जयपुर वाले इलाके में, पर यहाँ पे अरावली रेंज आ जाती है। यही वो रीजन है कि राजस्थान में बारिश कम होती है या फिर नहीं ही होती है। उसके बाद ये यहाँ पे चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा तो दीवार खड़ा रहता है ना। अब भाई चाइना से भी बड़ी दीवार है हमारी, ये है माउंटेन, हिमालय माउंटेन। याद आया, हाँ हिमालय माउंटेन, ये कहीं नहीं जाने देता है, कहता है "ए विंड इधर ही रहना तू"। फिर विंड बेचारी टकरा टकरा के लात घूसे खा खा के इधर ही रह जाती है। और फिर उसके बाद होता है विंड का रिवर्सल। अब मानसून आ गया, बरस गया, अब विंड के पास कुछ बचा नहीं है। अब होगा रिवर्सल, रिवर्सल के दौरान अब मुझे लगता है क्लियर करना होगा। देखिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जब रिवर्सल होता है, रुकिए मैं माउंटेन को पहले मार्क कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ये रहा माउंटेन, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये रहा हमारा हिमालय। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो जब रिवर्सल होगा तो एक ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, ठीक ऐसे ही तो विंड जा रही है। अब जो ऐसे जाएगी वो भी निकल जाएगी। अब यहाँ पे पार्शियली या फिर एवरेज रेनफॉल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये विंड है ये आधी बरस चुकी है। पर अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, ये वाले इलाके में देखिए। रुकिए मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। अब खाली बहुत इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, देखिए यहाँ से जो विंड आई वो फिर से समुद्र में से मॉइस्चर उठा ली। अरे यार ये कौन सी बात हुई, मतलब आप एक बार बरसे आपको संतोष नहीं है, ये फिर से समुद्र में से मॉइस्चर उठा ली और यहाँ पे वेस्टर्न घाट से फिर से टकरा गई। और केरला में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है ठंडी के दौरान में, जब पूरी कंट्री से बरसात जा रही होती है तब केरला में फिर से बरसात इतनी तगड़ी हो जाती है कि यहाँ पे मतलब कि एवरेज से भी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है। तो ये था मानसून का पूरा इलाका, मतलब कि अब एक बार मैं फिर से समराइज कर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कहाँ कहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे इस वाले इलाके में, अब इसे आप लोग नोट कीजिए, इस वाले इलाके में और इस वाले इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो बारिश से अछूते रह जाते हैं, तो मैं इस कलर से मार्क करता हूँ, ये वाला और ये वाला। अछूते मतलब कि यहाँ पे थोड़ी मोड़ी होती है या फिर एकदम ही नहीं होती। अब जो डार्क एकदम है यहाँ पे थोड़ी भी नहीं होती है, यहाँ पे, ठीक। तो ये इस इलाके हैं। अब कौन सा इलाका है जहाँ पे बहुत अनइवन बारिश होती है, तो वो यहाँ पे अनइवन बारिश होती है, ठीक। तो ये है पूरा मैप आप लोगों का बारिश को लेकर के, ठीक। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि अब हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिया। अब हमारा बचा है सिर्फ विंटर और समर। विंटर के बारे में कौन नहीं जानता है यार, मतलब ठंडी पड़ती है तो ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर कितना भाग जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पे एवरेज, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस। जबकि जम्मू एंड कश्मीर साइड में तो माइनस में समथिंग चला जाता है, और अगली बार तो माइनस में 40 डिग्री चला गया था। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होता रहता है, ठीक।
क्लियर। तो जो ठंड और जो गर्मी सॉरी जो ठंडी होती है, यहाँ पे लाइट की रेज जो होती हैं वो भी बहुत ही फीकी पड़ती हैं, इसी वजह से तो ठंडी पड़ती है। तो ठंडी के बारे में मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, सिर्फ ये वाला पैराग्राफ आप लोग एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो महावत है, यहाँ पे ये महावत क्या होता है, ये जो लोकली रेनफॉल होती है जो विंटर के दौरान होती है, इसी को हम लोग कहते हैं महावत। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था मानसून वाला। अब हमने देखा था जब पूरे इंडिया में ठंडी पड़ रही हो तब कहाँ बारिश होती है, तब केरला में बारिश होती है। भैया ये कौन सा मैनर है। तो इसी दौरान को यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो बारिश होती है ये इम्पॉर्टेंट होती है किसके लिए, रबी क्रॉप के लिए। अब रबी क्रॉप कब उगाई जाती है, रबी क्रॉप गर्मी में उगाई जाती है ना, नहीं, रबी क्रॉप ठंडी में उगाई जाती है। ठीक, तो रबी क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं समर की। तो जो समर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर समर में कितना पहुँच जाता है, हमारे यहाँ पहुँच जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, और कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच जाता है। ठीक, तो जब हम लोग बात करते हैं नदर्न इंडिया की, नदर्न पार्ट में इंडिया की, तो वहाँ पे ऑवरेज सब कुछ रहता है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे मानसूनी विंड होती हैं वो ऑवरेज तरीके से आती हैं, ऑवरेज तरीके से जाती भी हैं। न तो ज़्यादा बरसात होती है, न तो ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि अलग ही कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो गर्मी के सीज़न में हम लोग सभी लोग जानते हैं लू बहती है। क्यों बहती है, क्योंकि यहाँ की जो सरफेस होती है, ये मान लीजिए सरफेस है, तो सरफेस क्या हो गई है, गर्म हो गई है। किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से सरफेस बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई। अब यदि ये गर्म हो गई है तो ये हीट को ऊपर लिबर्ट करेगी ना, अब इवॉल्व करेगी जब हीट, तो हीट को जब इवॉल्व करेगी ये सॉरी, तो यहाँ पे विंड गर्म हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी। अब देखिए जो गर्म चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल करती हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत तेज़ तेज़ लू चलेगी, और जो कि लू जो होती है बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है। क्लियर, तो बस इतना ही है आप लोगों के समर सीजन और विंटर सीजन में। अब हम लोग बात करते हैं रिट्रीटिंग मानसून के बारे में, तो चलिए उसे भी देखते हैं। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, इसका नाम है रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बताया गया है अक्टूबर के बारे में। जब अक्टूबर का महीना होता है तो ये यदि लैंड होती है तो यहाँ पे क्या होता है, लैंड के नीचे मॉइस्चर दबा होता है। क्यों, क्योंकि भैया अभी अभी बारिश गई है और काफ़ी मतलब ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नम है। और ऊपर की तरफ यदि हम लोग बात करें तो ऊपर की तरफ होती है सनलाइट, जो कि काफ़ी होती है तेज़। क्यों, क्योंकि सन लगभग आ जाता है, मतलब पहले साउथ में जो चला गया था वो अब लगभग मतलब इक्वेटर पे पड़ने लगता है। ठीक, तो यहाँ जो हीट आ जाती है तो ये अक्टूबर हीट आ जाती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसान होती है। क्यों, क्योंकि नीचे का इन्वायरमेंट हो जाता है गर्म, ऊपर का इन्वायरमेंट हो जाता है ठंडा, तो ये एक अनइवन फील आती है हमें। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि जो अक्टूबर के समय, जो अक्टूबर की बिगनिंग होती है, वहाँ पे हॉट रेनी सीजन होता है। अब हॉट रेनी सीजन का कहने का मतलब यही है कि नीचे है वाटर, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे, और ऊपर है हॉट, तो ये कहीं ना कहीं हॉट रेनी सीजन वाला मौसम यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो इससे क्या होगा, नाइट ठंडी रहेंगी, रातें ठंडी रहती हैं, और हमारा दिन क्या रहता है, गर्म होता है। और सॉइल के पास क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। और इसी कॉमनली फैक्ट को, मतलब यही जो फैक्ट है, इसी को हम लोग क्या किस नाम जानते हैं, अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे अक्टूबर हीट क्या होती है तो क्या आप लोग बताएंगे कि वही, बस आप लोग यही है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसकी बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। कहाँ कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाले इलाके में, यहाँ पे होती है असम वाले में जहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और यहाँ पे हो जाती है लगभग उत्तर प्रदेश वाले इलाके में। ठीक, बात करते हैं मानसून एज यूनिफाइड बॉन्ड। अब देखिए मानसून एक तरह से पूरी इंडिया कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि ये लगातार, मतलब सॉरी लगातार नहीं कह सकते मानसून जो है वो वाटर लाता है, और वाटर ला के पूरी कंट्री को सींचता है। सींचने का मतलब समझते हैं ना, वाटर प्रोवाइड कराता है। अब पूरी कंट्री को वाटर मानसून के जरिए ही मिल रहा है। अब पूरी कंट्री को अच्छा अच्छा वाटर मिलेगा तो अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर होगी, तो अच्छा अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो अच्छी अच्छी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो अच्छे अच्छे लोग डेवलप होंगे। कैसे लोग डेवलप होंगे, मतलब यहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमारियाँ कम फैलेंगी। तो कितना सारा एडवांटेज दे रहा है आप लोगों को ये मानसून विंड। तो इसीलिए कहा गया है कि मानसून एक तरह से कंट्री कहीं ना कहीं जोड़ रही है।
सोचिए, सोचिए यदि यही वेस्टर्न घाट ना होता तब क्या होता? तब शायद यहाँ से मानसून विंड आती, रुकिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए वेस्टर्न घाट। अब देखिए शायद ये मान लीजिए ना होता तो यहाँ से मानसून विंड आती और यहीं सीधे पास कर जाती, इन सब इलाके को छूती ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब पानी तो पाकिस्तान ले लेता। अब उसके बाद पाकिस्तान में वाटर बरस उरस के जब जाता तो बहुत कम पानी यहाँ पे मिलता, ठीक। और यहाँ पे भी जब बरस देता तो मतलब कि एक तरह से पूरी कंट्री को अच्छे से वाटर ही नहीं मिल पाता। और जो पेनिनसुलर रिवर है वहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर हो जाता कि मतलब समझ रहे हैं ना, बाढ़ी वाली कंडीशन आ जाती। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं जो मानसून है वो इंडिया क्या कर रहा है, एक तरह से जोड़ रहा है। क्लियर? तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी मेहनत लगी है, आप लोगों के लिए मेहनत की है, सो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतने कम समय में और इतने डीप में अच्छे से समझाना कितना मुश्किल काम होता है आप लोग समझ ही सकते हो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।